खबर है यूपी से, जहां कृषि अध्यादेश 2020 वापस ले सरकार। जी हां, खबर है यूपी के रामपुर जिले में भाकियू अन्नदाता ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और कृषि अध्यादेश 2020 वापस लेने की मांग का राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वाले में मंडल अध्यक्ष अब्दुल हफीज मुरादाबाद, जिला अध्यक्ष शाबाद हुसैन, एडवोकेट असलान पासा, सदाब सेठ, जावेद अली पासा, अकरम अली, नावेद अली, हारून पासा, साजिद अली, कोसर अली, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष शबाना खान, जीनत खान, जावेद अली, इरशाद पाशा, नाजिम रागिब खान, जमशेद खान, अहमद रजा, मासूम मियाँ, जैद सफ़ी, मोहम्मद फरमान, नवाब अली, संजीव राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। देखे रामपुर से हिमांशु यादव की यह रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना था, लेकिन हम जब जैसे ही कलेक्ट्रेट गेट पर आए तो वहाँ पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हमें रोक लिया, कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो हमने उनको समझाया कि हम शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे और जो भारत बंद का कार्यक्रम है ये पूरी तरह से सफल हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापारी भाई थे उन्होंने भी इस बात को समझा कि किसानों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और इसकी वजह से उन्होंने अपने प्रतिष्ठान स्वयं ही बंद रखे। और जब कलेक्ट्रेट पर आए उन्होंने कहते हैं पुलिसकर्मियों ने हमें रोकने की कोशिश की, तो हमने वहीं पर कलेक्ट्रेट गेट जो था हमने जाम कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। तो जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं वो तुरंत हमारे बीच में आए, इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स और सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए। उन्होंने कहा कि साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, तो आप अपना ज्ञापन दीजिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन, क्योंकि समस्याएं तो किसानों की बहुत सारी हैं, लेकिन इस समय जो एक किसानों की समस्या नहीं बल्कि आम जन की एक समस्या जो सबसे खतरनाक काम सरकार करने की कोशिश कर रही है, कृषि अध्यादेश 2020 लेकर आई है। तो हमने उसके मांग को लेते हुए ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा था। और उसमें मांग यही है कि ये जो कृषि अध्यादेश है इसमें किस तरह से नुकसान होने वाला है। सबसे पहला जो इसमें काम है वो इसमें ये दिया गया है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। तो किसान को कोई भी कानून ऐसा नहीं था पहले भी, इस कानून के बनने से पहले, कि किसान को अपना माल लेकर कहीं पे बेचने जाने से रोकता हो। लेकिन सरकार ने ये काम किया है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। तो किसान के नाम पर व्यापारी अपना माल बेच रहे हैं। जैसे कि अभी धानों का सीजन चल रहा है, तो बिहार के अंदर एक धान पैदा होता है कस्तूरी, और वो धान व्यापारी वहाँ पे खरीदेंगे किसान से 500 से 600 रुपये क्विंटल। खरीदने के बाद में फिर सरकार इनके कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कांटे पे उसको 1900-2000 रुपये क्विंटल जो सरकारी रेट है उस रेट पे तोल दिया जाएगा। तो ना तो बिहार के किसान को रेट मिला, ना उत्तर प्रदेश के किसान को रेट मिला। तो ये किसान को बर्बाद करने की साजिश है। और जबकि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि एक देश एक भाव, जब एक देश एक भाव, तो बिहार के किसान का माल किसान बिहार में तुल जाना चाहिए पूरे रेट में उसका, और उत्तर प्रदेश के किसान का उत्तर प्रदेश में तुल जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तो किसान को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा जो है भंडारण की असीमित छूट दे दी गई है। तो क्या किसान के बस की बात है कि वो भंडारण करेगा किसी भी चीज़ का? किसान भंडारण नहीं कर सकता, भंडारण करेंगे व्यापारी। तो जिसका अभी सरकार ने प्याज के भंडारण पर रोक लगाई थी। क्यों लगाई थी? प्याज की कीमतें बढ़ रही थी और बिचौलिए जो उसका भंडारण करके उसको एक तरह से हाईजेक करना चाह रहे थे। तो दूसरा कानून इस तरह का है कि वो भंडारण की असीमित छूट दे रहा है, जिसमें क्या होगा कि जब किसान के पास माल होगा तो 2 रुपये किलो प्याज, आलू 5 रुपये किलो खरीद लिया जाएगा, और जैसे ही व्यापारियों के हाथ में पहुंचेगा तो उसके रेट वो अपने मनमाफिक कीमत पे बेचेंगे। और बेचने के बाद में उपभोक्ता को लेना होगा, क्योंकि सब चीज़ जो है उन्हीं के हाथ में पहुंच जाएगी। और तीसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद में फिर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो जब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जैसे कि आपका आलू है, आलू कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों के अनुसार उसने आपका 50 रुपये किलो का आलू का मान लिया, भाव तय कर लिया, लेकिन उसमें क्वालिटी का फ़र्क दिखाकर वो आपका 5 रुपये किलो आलू खरीद लेगा। और ख़रीदने के बाद में उस आलू को, जैसे कि चिप्स देखिए, चिप्स में एक चिप्स में जो चिप्स का पैकेट होता है 10 रुपये वाला, उसमें पूरा एक आलू नहीं होता और उसकी कीमत होती है 10 रुपया। तो
उसके वजन अगर तोला जाए तो शायद 10 या 20 ग्राम होता होगा। तो इस तरह से 10 रुपये का जो एक चिप्स का पैकेट है, 10 ग्राम के हिसाब से 1000 रुपये किलो लगभग वो उसका आलू का कीमत हो गया। 1000 रुपये किलो बेच रहा है वो व्यापारी और आप खरीद रहे हो। वही हाल अगर, और चिप्स खाए बिना आप जी सकते हो, लेकिन रोटी खाए बिना आप नहीं जी सकते। तो लड़ाई जो चल रही है इस तरह से रोटी की चल रही है। और जो आपको आम जन को जो मिलता है ये उचित दर की दुकान पर 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, तो ये एमएसपी पे जो सरकार खरीद करती है वही चीज़ मिलती है। और जब एमएसपी ही समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार या व्यापारियों के हाथ में माल पहुंच जाएगा, सरकार के हाथ में कुछ खरीदने के लिए होगा ही नहीं, तो सरकार कहां से देगी। तो समझना यह है कि किसान जो लड़ाई लड़ रहा है ये आम जन की रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, ना कि अपने खजाना या अमीर होने के लिए लड़ रहा है। तो सरकार को चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री 2014 के चुनावी घोषणाओं में बड़े जोर शोर से नारा लगाया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम 100 दिन के अंदर अंदर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर देंगे। किसान की सारी जंग खत्म, आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करो, एमएसपी को कानून के दायरे में लाओ। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है उससे कम की कीमत पर अगर कोई खरीद करे तो उसको सजा का प्रावधान सरकार कर दे, इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन सरकार उद्योगपतियों के हाथों बिक चुकी है। जिस तरह से पहले राजे महाराजे अंग्रेजों के हाथों बिके थे और बिकने के बाद में उन्होंने खबर है यूपी से, जहां रोटरी क्लब और बच्चा बैंक मेगा कैंप में उड़ी भीड़। जहां खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से रोटरी क्लब प्रतापगढ़ सेंट्रल और बच्चा बैंक फ्रेंड्स ग्रुप बीबीएफजी के सहयोग से हैप्पी टाइम प्ले स्कूल सियाराम कॉलोनी में लगे कोविशील्ड कैंप में भीड़ उमड़ रही है, जिसमें 100 लोगों को टीका लगाया गया। कैंप का उद्घाटन नन्हे मुन्ने दलजीत, ऋषा, आरोही, सुख रानी और वैभवी ने फीता काटकर किया। लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उसके बाद बूथ के अंदर पहुंचे बच्चों ने टीका लगवा रहे लोगों का ताली बजाकर जोश बढ़ाया। प्रबंधक शैलेंद्र मिश्रा ने बच्चों का मुंह मीठा कराया। सहयोगी रोटरियन अश्विनी केसरवानी ने बताया कि कैंप में युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी रही। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रभात नारायण वाजपेयी, अशरफ और प्रीति यादव ने टीका लगाने में सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की यह रिपोर्ट। मेगा कैंप में अब तक कितने लोगों का टीकाकरण हो चुका है? मेगा कैंप में अब तक 56 वैक्सीनेशन हो चुका है लोगों का। और ये रोटरी क्लब एवं बच्चा बैंक की तरफ से सहयोग से एवं सरकार के सहयोग से चलाया गया था। आपका नाम? प्रभात नारायण वाजपेयी, नेट परीक्षा अधिकारी CSC द्वारा, जो कि आज कैंप में उनकी हाजिरी हुई। ठीक है, धन्यवाद। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां बिजली आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा धरना दिया गया। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र अंतर्गत आज उन्हेल में मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी संगठन बैनर तले आउटसोर्स बिजली कर्मचारी द्वारा विद्युत केंद्र उन्हेल पर अपनी मांगों को लेकर गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग यह है कि इनको स्थायी किया जाए। इस अवसर पर क्षेत्र के समस्त आउटसोर्स बिजली कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसके कारण क्षेत्र में बिजली सप्लाई व्यवस्था चरमराई। देखिए उज्जैन से कमल चौहान की खास रिपोर्ट। ये बहुत नहीं है, फोटो लेनी तेरा मोबाइल महंगा वाला कहाँ से दिला? आउटसोर्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आउटसोर्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो, आउटसोर्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो ठीक है, मैं बात कर लूँगा एक बार हमारी
खबर है पंजाब के मोगा से जहां नारी शक्ति ने भी दिया किसान संगठनों का साथ। जी हां, खबर है पंजाब के मोगा शहर में किसान संगठन ने भारत बंद का आह्वान किया। इस अवसर पर मोगा में सारे बाजार बंद नजर आए। बहुत से संगठनों ने किसानों का समर्थन किया। मोगा के कई स्थानों पर किसान संगठनों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। यह रोष प्रदर्शन नए कृषि कानूनों को लेकर किया गया। किसान संगठन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में काफी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसान संगठन द्वारा भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसमें नारी शक्ति ने भी अपना सहयोग दिया। रोज प्रदर्शन के कई स्थानों पर महिलाओं ने भी आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और 3 कृषि कानूनों के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। देखिए मोगा से देवेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। जी मेरा नाम गुरप्रीत जौना। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਮ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਧਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਸੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੂਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ, ਘਟੀਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। खबर है राजस्थान से, जहां साथी चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, खबर है राजस्थान के झालावाड़ जिले के बागोत पनवाड़ में स्थानीय पुलिस ने सोमवार को साथी चोर को गिरफ्तार कर बाइक बरामद की। थाना अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि बिशनखेड़ी निवासी फरियादी सुरेश चंद्र पुत्र धन्नालाल ने गत 9 जुलाई को रिपोर्ट सौंपकर बताया था कि घर के बाहर बाइक खड़ी हुई थी जिसे अज्ञात चोर चुरा ले गए। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि बाइक पिपलिया से झालावाड़ की ओर आ रही है। इस दौरान पुलिस ने किशनपुरिया निवासी कालू उर्फ किशन पुत्र तेजराज कंजर को गिरफ्तार कर बाइक बरामद की। मुलजिम आपराधिक प्रवृत्ति का होने से उस पर पूर्व में चोरी, हत्या का प्रयास, लूट, अवैध हथियार रखने के मुकदमे दर्ज हैं। देखिए बागोत पनवाड़ से रामराज नगर की यह रिपोर्ट।